नमस्कार सभी को, मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केसीसी स्टडी पॉइंट। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबने दिवाली मना ली है। आशा ये मेरे को ये आशा भी होगी कि आप सभी बच्चों की दीपावली जो है वो बहुत ही अच्छी गई होगी। आप सभी ने खूब मिठाई खाई होगी, खूब पटाखे बजाए होंगे और खूब उत्साह से आप सभी ने दिवाली मनाई होगी। जैसे कि हमने कहा था कि हम 2 तारीख से अपने नए वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तो चलिए आज से हम अपना नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो क्लास है आज की, वो हमारी बेसिक साइंस पे है कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना देखते हैं कि साइंस क्या होता है, साइंस हम किसे कहते हैं। साइंस की जो डिफिनीशन होती है, बहुत लोग कहते हैं व्हाट इज द साइंस, साइंस क्या है, उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डिफिनीशन आपको लिख दी गई है। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके। तो देखिए क्या यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज द साइंस, मतलब साइंस क्या है। साइंस हम किसे कहते हैं। वैसे तो हम साइंस के बारे में मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो साइंस के अंडर में आता है। वो साइंस के अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन साइंस हम किसे कहते हैं, व्हाट इज द साइंस, साइंस क्या है। जैसे कि मैथ है तो व्हाट इज द मैथ, वैसे ही साइंस क्या है उसी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज अबाउट द नेचर एंड सोशल वर्ल्ड। इसका मतलब है साइंस इज मतलब साइंस क्या, मतलब साइंस वह सिस्टमैटिक, मतलब सिस्टमैटिक का हिंदी मुझे नहीं पता है। तो सिस्टमैटिक मतलब रेगुलर तरीके से, सिस्टमैटिक वह प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, डिस्कवरिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिस्कवरी मतलब खोज करते हैं किस चीज का, नॉलेज अबाउट, मतलब नॉलेज माने क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान की हम खोज करते हैं, किसके कहाँ खोज करते हैं, नेचर में और सोशल वर्ल्ड में हम खोज करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना, मतलब कोई भी प्राकृतिक मतलब नेचर में जो भी चीजें हो रही है, जैसे कि ज्वालामुखी फट जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, तो वो सारी चीजें जो नेचर में होती है, जैसे कि हमारे नेचर में सोना मिलता है, चांदी मिलता है, तो वो कहाँ से मिलता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे कि सुनामी आ रही है, भूकंप आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है सुनामी। जैसे कि आप देखिए कि जब भूकंप आता है तभी सुनामी भी आती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें हमें बहुत सारी मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमें मिलते हैं, जैसे कि कोयला हो गया और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ये हमारी साइंस की डिफिनीशन हो गई है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे क्या देखेंगे कि साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, साइंस कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। वैसे साइंस के तो बहुत पार्ट्स होते हैं, साइंस बहुत सारे भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि आपको फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होती है, बहुत सारी चीजें होती है साइंस। लेकिन साइंस कुछ जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी हो गया, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम इसके बाद हम क्या देखेंगे कि साइंस को हम कितने भागों में बांटा गया है, साइंस के मेन सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि अगर हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो साइंस के किस भाग में पढ़ते हैं। अगर हम जानवरों के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम साइंस के किस भाग में पढ़ते हैं। अगर हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम साइंस के किस भाग में पढ़ते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए
आप सभी ये सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि साइंस के जो है वो कितने पार्ट्स होते हैं। साइंस के वजह तो बहुत पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया है, जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, फिर केमिस्ट्री में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं साइंस के, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। लेकिन साइंस के जो होते हैं 3 मेन ब्रांच होते हैं। साइंस के जो है 3 मेन ब्रांच होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया गया है। देयर आर 3 मेन ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे कि सबसे पहला ब्रांच है फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स, लोग आपसे पूछ लेंगे। जैसे कि आपने बताया कि साइंस के 3 मेन ब्रांच होते हैं, तीन मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 मेन ब्रांच होते हैं साइंस के। तो फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स की हम डेफिनेशन जानेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। तो द स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस, मतलब जो प्राकृतिक ताकतें हैं उसी के बारे में अध्ययन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब जैसे कि प्राकृतिक ताकतें क्या क्या हो गई, जैसे कि यहाँ पे देखो लाइट की ताकत, लाइट, फिर साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोसेस। लाइट माने होता है प्रकाश, साउंड माने होता है आवाज, हीट माने होती है, हीट तो आप सबको पता ही है, हीट माने होती है उष्मा या गर्मी, और इलेक्ट्रिसिटी माने होता है जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास लाइट हो गई, ये जो जिससे पंखा चलता है उसके बारे में अगर हम ये अध्ययन करते हैं। और प्रेशर, प्रेशर माने होता है दाब, जब हम किसी के ऊपर कितना दाब लगाएं कि वो किसी और स्ट्रक्चर में बदल जाए, जैसे किसी पे दाब लगाना, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। साइंस के जिस भाग में हम नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक ताकतों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब चलिए केमिस्ट्री में हम देखते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस हो गया, सब्सटेंस माने क्या होता है, चीजें, कोई भी चीजें हो गई, उसकी बाहर से तो स्ट्रक्चर, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड का स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे है स्क्वायर है, लेकिन ये किससे मिल के बना है, ये जो बोर्ड है ये किससे मिल के बना है, एक गादे से मिल के बना है या लकड़ी से मिल के बना है, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब कैसे मिल के बना, इसमें क्या क्या मिलाया गया इसको बनाने के लिए, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री करते हैं। और यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंड टू द इन डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि हमारे पास अगर सोना है, अगर सोने को हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस अगर हम क्या कर देंगे, गर्मी देने देंगे, तो वो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर बाहर कंडीशन में कोई भी अगर बहुत ज्यादा गर्मी आने लगती है, तो देखिए पेट्रोल पंप पे या बाइक वाइक में या ट्रेन की पटरियां जो होती हैं वो इधर उधर बिखर जाती है, या साइकिल के टायर फट जाता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस एंड व्हाट हैपेंड टू देम इन द डिफरेंट कंडीशंस। मतलब किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में और वो अलग अलग कंडीशंस में कैसा व्यवहार करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। किस ब्रांच में, केमिस्ट्री में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, तो बायोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया लिविंग थिंग्स। तो आप सभी को पता, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि लिविंग थिंग्स क्या होता है। लिविंग माने होता है जिंदा और थिंग्स माने होती हैं चीजें। तो जो हम
मतलब साइंस के जिस भाग में हम जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। मतलब जो जिसमें जान है, मतलब जिन चीजों में जान है उसी को हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम हमेशा मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।